हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी टाइम में। अपने फिजिक्स में जो मैथमेटिकल फॉर्मूले यूज़ हो रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहे थे बेटा। पिछले वीडियो में अपने बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक किया था बेटे, डिफ्रेंशिएशन, अवकलन। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मैथ्स में भी काम आएगा लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप उस वीडियो को बेटा अच्छी तरह से देखिए और पूरा देखिए। जो फॉर्मूले आपको नोट करवाए थे उन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से याद कीजिए बेटा, क्योंकि बार बार ये फॉर्मूले जो हैं वो अपने काम आएंगे। वीडियो को बेटे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये अच्छा लग रहा है चैनल तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन समय पर आपको उपलब्ध हो जाए और आप आसानी से उसको देख पाएँ। आज अपने फिर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं बेटा। आज अपने करेंगे समाकलन। कल जो अपने वीडियो जो पिछला जो वीडियो था बेटा, उस वीडियो में एक फॉर्मूला था, शायद उसमें मैंने एक त्रुटि कर दी थी, वो आप चेक कर लेना। कोसेक एक्स का जो अवकलन है बेटा वो अपने पास होता है बेटा माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। ये शायद मैंने माइनस उसमें नहीं लगाया था, उसमें माइनस नहीं लगा हुआ है। ये माइनस होता है बेटा किसका, कोसेक एक्स का जो अवकलन है वो होता है माइनस कोट एक्स कोसेक एक्स। ये चेक कर लेना, पिछले वीडियो में अपने पास ये त्रुटि रह गई थी। देखिए बेटा अपने पास क्या है, आज अपने समाकलन कर रहे हैं बेटा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिर फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैथ्स में भी समाकलन आता है 12th में, लेकिन ये अपने लिए फिजिक्स में बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि फिजिक्स में अपने बार बार इस चीज़ को काम में लेंगे। तो समाकलन है क्या चीज़, ठीक है। समाकलन क्या है, फिजिक्स में समाकलन क्यों काम में लें, फिजिक्स में समाकलन क्यों काम में लें। जिस तरह से फिजिक्स में अवकलन जो है वो परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए काम में लिया जाता है, उसी तरह से समाकलन जो है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ बेटा, योग के लिए काम में लिया जाता है। योग करने के लिए, योग करने के लिए अपने किसका उपयोग करेंगे, समाकलन का। यानी फिजिक्स में जहाँ भी अपने को जोड़ करना होगा उस जोड़ के लिए अपने समाकलन का उपयोग करते हैं। किसी चीज़ का अपने कॉम्बिनेशन फाइंड करने यानी कि उसको कंबाइंड करने के लिए अपने क्या करते हैं, योग करेंगे। अब एक छोटे से एक बात है बेटा, योग करने के लिए अपने एक सिमेशन साइन यूज़ किया जाता है, जो आपने 10th क्लास में भी यूज़ किया है स्टैटिक्स में, सांख्यिकी में। तो ये सिमेशन भी तो जोड़ करने के काम आता है, फिर अपने समाकलन की कहाँ ज़रूरत पड़ी। देखिए इन दोनों में अंतर है बेटा। ये सिमेशन जो होता है वो डिस्क्रीट क्वांटिटी को जोड़ता है। डिस्क्रीट मतलब असतत क्वांटिटी जो होती है, असतत राशियों का योग करने के काम आता है। और जहाँ राशियाँ सतत होती है वहाँ समाकलन का उपयोग किया जाता है। समाकलन का उपयोग किसके लिए, सतत राशियों के लिए, कंटिन्यूअस जो राशियाँ होती है उनके लिए। जहाँ असतत राशियाँ होती है उनके लिए सिमेशन यूज करते हैं, और जहाँ सतत राशियाँ होती है वहाँ क्या करते हैं, समाकलन का उपयोग करते हैं। सिंपल सा अपने को याद रखना है कि फिजिक्स में समाकलन का उपयोग योग करने के लिए किया जाता है, अवकलन का उपयोग परिवर्तन की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। समाकलन जो है बेटा, समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम संकारक है। समाकलन अवकलन का व्युत्क्रम संकारक है, व्युत्क्रम संकारक है। संकारक फिर वही संकारक मतलब ऑपरेटर। अब अपने एक नया ऑपरेटर और सीख रहे हैं। पिछले वीडियो में अपने एक ऑपरेटर सीखा था जिसको अपने अवकलन कहा था, अवकलन के लिए अपने पास ऑपरेटर था। अब अपने समाकलन के लिए सीख रहे हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग, ये अपने पहले से सीखे हुए हैं बेटा। तो ये अपने पास क्या है, समाकलन जो होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम संकारक होता है, ठीक है। व्युत्क्रम संकारक मतलब ये ऑपोजिट अपने पास प्रोसेस करेगा, किसका, अवकलन का। अपने देख लेते हैं कैसे ऑपोजिट प्रोसेस करता है। अपने जानते हैं बेटा dy/dx ऑफ fx x का एक फलन है बेटा, ये एक फलन है। इसका x के सापेक्ष अपने अवकलन करेंगे, ये बदल जाएगा और नया फलन आ जाएगा अपने पास gx। ये अपने सांकेतिक दिखा रहे हैं बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि fx का हमेशा gx आएगा।
यहाँ कोई राशि होगी उसका अवकलन करेंगे, नया मान आ जाएगा अपने पास। तो अपने पास एक फलन है f(x), उसका x के सापेक्ष अवकलन किया, अपने को क्या मिल गया बेटा, gx मिल गया। अपने को क्या मिल गया, gx मिल गया। अगर इस gx का समाकलन करें तो अपने को fx मिलेगा। देखिए बेटा कैसे समाकलन, ये चिन्ह होता है समाकलन का, समाकलन gx dx इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा fx। तो उल्टा काम हो गया, व्युत्क्रम संकारक हो गया, मतलब इसका अवकलन ये आता है, इसका समाकलन ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसका अवकलन ये आता तो इसका समाकलन ये आ जाता। क्लियर बेटे। अब देखो बेटा इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ते हैं gx का x के सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष समाकलन। अब अपने को पता लग गया बेटा किसी के साथ इस तरह का संकेत लगा होगा तो अपने को पता लग जाएगा अवकलन करना है अपने को। जैसे जोड़ का चिन्ह लगा होता है, जोड़ का पता लग जाता है, घटाव का चिन्ह लगा होता है, घटाव का पता, उसी तरह से ये चिन्ह अगर लगा होगा तो अपने को पता लग जाएगा कि अपने को अवकलन करना है। और किसके सापेक्ष करना है, ये जो दिया हुआ है इसके सापेक्ष, मतलब मैंने जो लिखा है इसमें t के सापेक्ष अवकलन करना है, यहाँ अपने x के सापेक्ष अवकलन करना है। और अगर किसी के साथ ऐसा चिन्ह लगा हुआ है तो अपने को पता लग जाएगा क्या करना है, समाकलन करना है। किसके सापेक्ष, इसके सापेक्ष। अब समाकलन करना किसके सापेक्ष है, इसके सापेक्ष। अब देखिए बेटे समाकलन जो है वो दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है अनिश्चित समाकलन और एक होता है निश्चित समाकलन। समाकलन दो प्रकार के होते हैं। समाकलन के प्रकार, समाकलन के प्रकार अपने पास क्या है, दो प्रकार है। समाकलन के प्रकार, समाकलन के प्रकार दो प्रकार के समाकलन होते हैं। एक है अपने पास क्या, अनिश्चित समाकलन, और एक है अपने पास निश्चित समाकलन। पहले अपने अनिश्चित समाकलन देखते हैं। अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन का मतलब क्या है, इस मतलब को समझ लें अपने बस। ठीक है, अनिश्चित समाकलन क्या है। देखिए बेटा अवकलन से ही शुरू करेंगे, फिर अपने dy dx ऑफ fx प्लस सी, इसका अवकलन करते हैं अपने। dy dx ऑफ fx प्लस सी का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। c एक नियतांक है तो मैं इसको पहले तो ऐसे लिखूंगा बेटा, dy dx ऑफ fx प्लस अपने पास आ जाएगा dy dx ऑफ c, ऐसे लिखेंगे बेटा। अब देखिए बेटा c कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है बेटा। अब इसका समाकलन अवकलन जो है, इसका अवकलन अपने भी लिखा था gx होता है, तो ये अपने पास आ जाएगा gx प्लस 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब fx प्लस c का अगर अपने अवकलन किया तो अपने को क्या मिल गया बेटा, gx मिल गया। क्या मिल गया बेटा, gx। अब इसका समाकलन करें, समाकलन gx dx इज इक्वल टू अपने पास क्या आएगा, ये रहा fx। अपने पास तो क्या आना चाहिए था, fx प्लस c आना चाहिए था, लेकिन आया अपने पास क्या है, fx, तो c नहीं आया। तो समाकलन में एक नियतांक की अनिश्चितता रहती है, ऐसे समाकलन को अनिश्चित समाकलन कहते हैं। तो इस अनिश्चितता को दूर कैसे किया जाए, जब भी इस तरह का समाकलन करते हैं तो अपनी तरफ से एक नियतांक हमेशा काम में लेंगे अपने। जब भी इस तरह का समाकलन करेंगे तो अपनी तरफ से एक समाकलन अपने क्या नियतांक जो है वो काम में लेंगे। c एक नियतांक है बेटा, एक नियतांक है जिसे समाकलन नियतांक कहते हैं, समाकलन नियतांक कहते हैं, नियतांक कहते हैं। देखिए मैथ्स में तो ये c लास्ट आंसर तक c चलता रहता है, लेकिन फिजिक्स में ये c लास्ट तक नहीं चलता है। फिजिक्स में अपने पास कंडीशन होती है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं के आधार पर अपने इस c का भी मान ज्ञात कर लेते हैं। कैसे ज्ञात कर लेते हैं वो अपने जब काम में लेंगे इसको तब आपको बताऊंगा कि इस तरह से अपने c का मान ज्ञात कर लेते हैं। और मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स में अंत तक ये समाकलन नियतांक साथ चलता है और आंसर में c ही लिखा जाता है। लेकिन फिजिक्स में ऐसी कंडीशन नहीं होती, क्योंकि फिजिक्स में अपने को एक परफेक्ट वैल्यू फाइंड करनी होती है बेटा, और वो परफेक्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, c का मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये तो हो गया अनिश्चित समाकलन। दूसरा है बेटा निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है, निश्चित समाकलन में क्या होता है बेटा,
जो अपने पास फलन है एफ एक्स का मान एक नियत वैल्यू से दूसरे नियत वैल्यू तक परिवर्तित होता है। एफ एक्स का जो मान है वो एक नियत वैल्यू से दूसरे नियत वैल्यू तक क्या होगा, परिवर्तित होगा। दूसरी नियत वैल्यू तक मतलब एफ एक्स का मान ए से बी तक बदलता है। अगर एफ एक्स का मान ए से बी तक बदलता है तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा, इसका समाकलन मैं एफ एक्स का ही कर देता हूँ समाकलन, इसको फिर ए से बी, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखेंगे बेटा, समाकलन ए से बी एफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। ये जो बेटा अपने पास ए है इसको बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट। ये समाकलन की क्या कहलाती है, लिमिट कहलाती है। इसको निम्न सीमा या लोअर लिमिट कहते हैं। ये होती है ऊपरी सीमा, अपर लिमिट। ये अपने पास क्या है, अपर लिमिट है बेटा। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट। अब इसका समाकलन क्या है इस फलन का, मान लो अपने पास इसका समाकलन आ गया gx, तो ये लिमिट अब इधर लिखी जाती है a से b तक। अब ध्यान से देखिए बेटा, पहले ऊपर वाली लिमिट इस x की जगह लिखी जाएगी, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे और फिर नीचे वाली लिमिट इस x की जगह लिखी जाएगी। मतलब इसको ऐसे लिखाएंगे जी बी माइनस जी ए। इसमें समाकलन नियतांक नहीं आता क्योंकि ये निश्चित हो गया कि आपको ए से बी तक करना है, तो इसको बोलते हैं बेटा निश्चित समाकलन। ये होता है बेटा अनिश्चित समाकलन। तो समाकलन के दो प्रकार हो गए बेटा, एक निश्चित समाकलन होता है और एक अपने पास क्या होता है, अनिश्चित समाकलन होता है। अब अपने पास एक और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है बेटे, फॉर्मूले हैं समाकलन के। समाकलन के जो सूत्र हैं उनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लें बेटा, क्योंकि डायरेक्ट अपने को फिजिक्स में क्या करना है, इन फॉर्मूलों को काम में लेना है। ये जो समाकलन है, इस समाकलन के जो फॉर्मूले हैं अपने को डायरेक्ट क्या करने हैं, यूज करने हैं फिजिक्स में। तो समाकलन के सूत्र अपने पास, समाकलन के सूत्र अपने को तो डायरेक्ट इन फॉर्मूलों को यूज करना है, नहीं तो अपने को कहीं डेरिवेशन दिखाना है बेटा इनका, अपने को तो सीधा सा क्या करना होता है, इनका यूज करना होता है। तो अपने पास पहला क्या है, यदि कोई नियतांक किसी फलन के गुणांक के रूप में है तो वह नियतांक अपरिवर्तित रहता है। यदि नियतांक फलन का गुणांक है, तब समाकलन c एफ एक्स डी एक्स, ये c एक नियतांक है बेटा और ये फलन एफ एक्स का क्या है, गुणांक है, तो ये बाहर आ जाएगा समाकलन से। अपने पास c समाकलन अपने पास आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स। अपने को इसी का क्या करना होगा, समाकलन करना होगा, c क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अगर अपने पास योग और अंतर है तब जैसे समाकलन c1 एफ एक्स प्लस माइनस c2 जी एक्स डी एक्स, तो इसके लिए समाकलन जो है वो बंटित होता है। कैसे बेटा, इसको अपने से लिखेंगे, समाकलन पहले तो इसे लिखेंगे c1 एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस समाकलन c2 जी एक्स डी एक्स। अब देखिए बेटा c समाकलन से बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, ऊपर वाला ही रूल लगा रहे हैं बेटे। ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस c2 बाहर बेटे, समाकलन जी एक्स डी एक्स। इस तरह से अपने क्या कर सकते हैं, समाकलन करेंगे बेटा। ठीक है, अब आता है अपने पास बेटा बहुपद का समाकलन। थर्ड अपने पास है बेटे, मैं इन सब के एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। समाकलन x की पावर n dx, समाकलन x की पावर n dx इज इक्वल टू होता है बेटा अपने पास x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। लेकिन कंडीशन है बेटा इसके लिए, कंडीशन ये है कि n नॉट इक्वल टू -1। ये विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा, n का मान -1 नहीं होना चाहिए।
और कुछ भी हो जाए, -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 है तो फिर ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। अगर -1 है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा वो देखिए बेटा। समाकलन x की पावर -1 dx, इसको अपने लिख सकते हैं समाकलन 1/x dx। और 1/x dx का जो समाकलन है बेटा वो होता है log x आधार e। 1/x dx यानी 1/x का जो समाकलन है वो अपने पास होता है बेटा log x आधार e। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास है बच्चे क्या, e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का समाकलन, e की पावर x का, ये समाकलन e की पावर x ही होता है बेटा। इन सब में समाकलन नियतांक आएगा, मैंने कहीं नहीं लगाया बेटा, ठीक है, अपने को ज़रूरत पड़ेगी तब लगाएंगे। अगर अपने पास इसका एक रूप और लिख देता हूँ बेटा, e की पावर ax dx है तो इसका समाकलन होता है बेटा e की पावर ax अपॉन a होता है बेटा। इसका समाकलन अपने पास क्या होगा, e की पावर ax अपॉन a। a एक गुणांक है, कांस्टेंट क्वांटिटी है बेटा। नेक्स्ट अपने पास है बेटा साइन x का समाकलन। मैं सारे x के सापेक्ष ही फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसमें कोई भी हो सकता है, थीटा हो सकता है बेटा, t हो सकता है बेटा, ठीक है। ये अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, साइन x का समाकलन होता है बेटा माइनस कोस x। साइन x का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस x। इसी तरह से बेटा अपने पास अगर साइन अपने पास ax dx है बेटे, साइन ax dx का समाकलन ये होगा माइनस कोस ax अपॉन a होगा बेटा। अगर अपने पास साइन ax प्लस b है बेटे, तब अपने पास समाकलन क्या होगा, माइनस कोस ax प्लस b अपॉन a होगा बेटा। नेक्स्ट अपने पास है बेटे कोस x का समाकलन। कोस x का समाकलन होता है बेटा साइन x। कोस x का समाकलन साइन x। अगर अपने पास कोस ax है बेटा तो इसका समाकलन अपने पास क्या आ जाएगा, साइन ax अपॉन a आ जाएगा बेटा। फिजिक्स में मोस्टली यही समाकलन के सूत्र काम में आते हैं बेटा। इसी तरह से अपने पास समाकलन अपने पास क्या है, sec स्क्वायर x है बेटा, तो इसका समाकलन होता है बेटा tan x। समाकलन sec x tan x dx इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा बेटा क्या, sec x, ठीक है। ये अपने पास अपने फिजिक्स में ये मोस्टली यूज नहीं होते, यहाँ तक अपने पास फिजिक्स में जो समाकलन के सूत्र हैं वो काम में आते हैं बेटा। अब अपने इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं अपने पहले। ये बिल्कुल इजी से फॉर्मूले हैं बेटा, 8-9 फॉर्मूले ही मैंने समाकलन के लिखवाए आपको, और यही फॉर्मूले फिजिक्स में यूज होते हैं मोस्टली 7 तक। आप इन पे विशेष रूप से ध्यान रखिए। मैथ्स में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे इसके टाइप हैं बेटे, वो अलग मैटर है। अब अपने पास आता है इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे समाकलन x की पावर 2 dx है बेटा, x की पावर 2 dx का समाकलन क्या होगा, इसका समाकलन अपने पास आ जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 बट्टा 2 प्लस 1 यानी x क्यूब अपॉन 3 आ जाएगा बेटा। x की पावर 3 अपॉन क्या आ जाएगा 3। एक देखिए बेटा अपने पास है 3 dx, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन अपने पास क्या आ जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, समाकलन अपने पास आएगा dx। अब देखो एक्चुअल जो तरीका है वो बता रहा हूँ मैं आपको। मैं यहाँ 1 लिख लूँ, कोई दिक्कत, 1 को तो किसी से मल्टीप्लाई करें राशि वही रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और अपने जानते हैं बेटा किसी आधार की पावर 0 हो उसका मान 1 होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँगा, समाकलन x की पावर 0 dx, ठीक है। आप बाद में ऐसे नहीं करेंगे, जब आपको ये समाकलन आने लग जाएगा मैं वो भी बताऊंगा आपको अपने कैसे करेंगे। अब इसका समाकलन करेंगे x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 या जगह x की पावर 1 अपॉन 1 तो x आ जाएगा, मतलब इसका समाकलन अपने पास आ गया 3x। अब सिंपल सा तरीका बताता हूँ बेटा। सिंपल सा तरीका ये है कि अपने इसको ऐसे लिख लिया 3 समाकलन dx। dx किसको रिप्रेजेंट करता है, एक तरह से अवकलन को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे मान लें। और ये जो है वो समाकलन और अवकलन एक दूसरे के क्या होते हैं, ऑपोजिट,
मतलब ये चिन्ह इस डी को काट देगा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए ये समाकलन वाला चिन्ह इस डी को क्या कर देगा, काट देगा, जबकि डी एक्स एक ही राशि है। तो इसको जब काट देगा तो अपने पास बचेगा क्या, 3x। एक्चुअल तरीका ये होता है, लेकिन अपने सीधा ही लिखेंगे बाद में, बार बार अपने इस तरह से लिख के नहीं करेंगे। अब देखिए बेटे, नेक्स्ट अपने पास है बेटे समाकलन 5x² + 2x + 7 dx, इसका समाकलन करना है। इसका जब समाकलन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा बेटा समाकलन 5x² dx प्लस अपने पास आ जाएगा समाकलन 2x dx प्लस अपने पास आ जाएगा समाकलन 7 dx। ये अपने पास आ जाएगा बेटा 5 समाकलन x² dx प्लस 2 समाकलन x dx प्लस 7 समाकलन dx। ये अपने पास आ गया 5 इंटू, ये आ जाएगा x की क्यूब बटा 3 प्लस 2 इंटू x²/2 प्लस 7 इंटू x। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया बेटा, ये अपने पास क्या आ जाएगा 5 x³ 3/3 प्लस x² प्लस 7x। ये अपने पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बेटा। तो इस तरह से अपने फिजिक्स में जो है वो सिंपलीफाई करेंगे। सिंपल से ये फॉर्मूले जो है बेटा उनको अपने को ध्यान में रखना है, और इन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित आपके पास समाकलन फिजिक्स में आएंगे। इनको अच्छी तरह से करना है बेटा, वीडियो को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटे। थैंक यू बेटे।